तो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे हैं, रैंडम वेरिएबल देख लिया हमने, सीडीएफ क्या है। तो लास्ट क्लास में पूरे लास्ट क्लास में हमने सीडीएफ की बात की है ना, सीडीएफ क्या होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सीडीएफ सेम ही होता है। सो ओके, अब रहता है बताना डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस। यहां सिर्फ दो ही लिखा है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, बट एक्चुअली हमें अभी समझना है, ठीक है ना। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड तीनों बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ ना डेफिनेशन से। सो किसी को डाउट हो लास्ट क्लास से तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सो हमने जब देखा रैंडम वेरिएबल क्या है ना, रैंडम वेरिएबल क्या है ये देखा हमने। फिर हमने देखा उसका सीडीएफ क्या होता है, ठीक है ना। सो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ये दो हमने लास्ट कुछ क्लासों में, मेनली 2-3 क्लासों में ये हमने देखा है कि सीडीएफ क्या होता है। देखो कोई फंक्शन सीडीएफ चेक करना है तो 4 कंडीशन थी, और नहीं तो ऐसे डेफिनेशन सीडीएफ की है ना। जो सीडीएफ की इन जनरल डेफिनेशन है वो है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो ऐसे सीडीएफ का मतलब ये रहेगा, अगर कोई फंक्शन दिया है मुझे चेक करना है सीडीएफ है कि नहीं है, तो उसके लिए वो 4 क्राइटेरिया था, वो हमें देखना है कि सेटिस्फाई करनी चाहिए। 1, और ये है माइनस इनफिनिटी पे 0, और राइट कॉन्टिन्यूअस। ऑडिबल होना सबको मैं? हाँ, तो राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिक्रीजिंग, यस। सो राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए। चलिए तो अब थोड़े बात करते हैं टाइप्स ऑफ, आज बात करते हैं, ये हम लास्ट क्लास में बात किया, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की, है ना। सो जो कैटेगरी है, तो मेनली हम 3 कैटेगरी में देखेंगे इसको, है ना। एक तो है डिस्क्रीट, एक है कॉन्टिन्यूअस, और एक वो है जो पूरे डोमेन पे कुछ भी नहीं, लाइक ना तो पूरी तरह डिस्क्रीट है ना पूरी तरह कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें कुछ कंटिन्यूअस पार्ट भी है, डिस्क्रीट पार्ट भी है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सो अब इसका डेफिनेशन सपोर्ट के हिसाब से भी आप दे सकते हैं और सीडीएफ के हिसाब से भी दे सकते हैं। मतलब डेफिनेशन आप उस जगह देखेंगे तो सीडीएफ के बेस पे डिफाइन किया जाता है, तो मैं दोनों रिलेट करूंगा, और एक सपोर्ट के बेस पे भी डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बता चुका हूं, तो आप लोगों में से मुझे कोई बताइए कि डिस्क्रीट क्या होता है। मैंने पहले बात किया होगा हालांकि, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं पहले ये बताइए, डिस्क्रीट क्या होता है। जो डिस्क्रीट पार्ट्स में हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग डिफाइन होते हैं, जिसका समेशन करके सम लेते हैं। ओके, डिस्क्रीट एक तरह से सर ऐसा हो गया जो सेट्स में पॉइंट्स को अरेंज करेगी, ना कि ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में सपोज a to b लिख दिया तो a to b कंटीन्यूअस हो गया वो, लेकिन मैंने अगर सेट a to b लिखा है, सेट a and b है, तो मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स। एक्चुअली सारे सेट ही हैं, जो आप इंटरवल कहना चाह रहे हो, इंटरवल भी एक सेट है। तो आप शायद ये कहना चाह रहे हो डिस्क्रीट सेट उसको बोलते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं या उसको आप बोल सकते हैं काउंटेबल सेट, जो आप कहना चाह रहे हैं।
ठीक है, कुछ कुछ सबने सही बताए हैं, है ना, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ना, हाउ विल डिफाइन प्रॉपरली। तो चलो दो तीन तरीके से बताते हैं। तो डेफिनेशन मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, बाकी चीजें उसके हिसाब से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर आप बुक में देखेंगे विकेरवादी में अगर देख लें तो ये कुछ लिखता है कि देयर एग्जिस्ट सम सेट, ऐसा कुछ लिखा होगा। मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है इसने, मतलब मैं अपने तरीके से समझ के लिखाता हूँ, है ना, वो है बुक में अपने तरीके से लिखता है, वो वही चीजें दूसरे लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए, ताकि अगर कभी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो उसको आप बता सकें कि ये एक्चुअल मीनिंग है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होने का, ताकि उसके आगे वो प्रोसीड करे, वरना क्या उसी में फिर आपसे पूछता रहेगा वो, जब तक आप क्लियर डेफिनेशन नहीं बताएंगे। तो ये एक्चुअली इस पे बेस्ड 2.3 साइज था विकेरवादी में सीडीएफ पे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.4 सेक्शन है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। तो तो ये ऐसे डिफाइन कर रहा है कि लाइक एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका जो रेंज सेट है वो क्या हो, काउंटेबल सेट हो, तो वो डिस्क्रीट है। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन इस तरह बता रहा है कि वो ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका सीडीएफ स्टेप फंक्शन हो। अब आपको जानना पड़ेगा स्टेप फंक्शन क्या होता है। दो चीजें हैं, दोनों अलग, मतलब दोनों इक्विवेलेंट चीजें अलग हो गई। ये कहना चाह रहे एक तो कि वो ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज जो है वो एक काउंटेबल सेट होगा। फाइन, ये एक डेफिनेशन हो गया सिंपल। दूसरा डेफिनेशन, दूसरे तरीके से थ्योरम बोलूंगा मैं, या इसको दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हो आप, कि वैसा रैंडम वेरिएबल जिसका सीडीएफ स्टेप फंक्शन होगा। अब आपको यहां जानना पड़ेगा व्हाट इज अ स्टेप फंक्शन। तो स्टेप फंक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन होता है। सो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, है ना, तो स्टेप फंक्शन होगा। ये है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक तरीका है कि उसका चूंकि रेंज स्पेस अनकाउंटेबल होगा पहली बात, लेकिन इतना काफी नहीं है, उसको हम मिक्स भी हो जाएगा, मिक्स के भी रेंज स्पेस अनकाउंटेबल होंगे। तो एक साथ में कंडीशन और ऐड करने पड़ेंगे कि जो सपोर्ट है, जो रेंज है, एक्चुअली रेंज अनकाउंटेबल होगा और उस रेंज पे आपका जो सीडीएफ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो ऐसे समझ लो, या सिर्फ इतना भी काफी है ना, कि जो आपका सीडीएफ है दैट विल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इट्स डोमेन, मतलब ऑन इट्स सपोर्ट, सपोर्ट का रेंज। सो जो रेंज है उसका अनकाउंटेबल सेट है और उस रेंज पे जो सीडीएफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। एक तो इस तरीके से ये लिखना चाह रहा है। सो एफ इज एब्सोल्युटली, है ना, सीडीएफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। देखिए, तो मैं लिखता हूं पहला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो क्या लिखा हमने सिंपल देखा था कि कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। सो मान लो ऐसा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा। अब देखो यहाँ f लिखता है ये लोग सिग्मा फील्ड को, मैं f नहीं लिखूंगा, s लिखते हैं ये सिग्मा फील्ड को। सो मैं चूंकि स्टार्टिंग से ये नोटेशन a यूज करता रहा हूँ सिग्मा फील्ड के लिए, तो a यूज करता हूँ। ओमेगा एफ एन पी, पी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सिर्फ ऑल पॉसिबल आउटकम सिग्मा फील्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो x कोई रैंडम वेरिएबल है, डिफाइंड है इस प्रोबेबिलिटी स्पेस पे, ठीक है। अब मैं x को बोलूंगा क्या, so random variable x is called discrete random variable if and only if its range जो है, range is a countable set E such that probability
ऑन x बिलोंग्स टू e इज इक्वल टू 1। क्या e ले लूं या e ले लो या कुछ और दे लो? अरे यार एक्चुअली ना ये भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, ठीक है ना, तो इसलिए अचानक लाइट चला गया होगा। तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। ये पता नहीं शाम से ही परेशान कर रहा है, हर क्लास में ये इलेक्ट्रिसिटी गई है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मैं यही कह रहा था जी। टाइपर क्या होता है? क्या? TIFR? TI अच्छा TIFR, ओके। TIFR फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टीफर हाँ, ये TIFR शॉर्ट में। सो इट इज द बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। मुंबई में है इसका एक सेंटर टीफर का आई थिंक बैंगलोर में भी है शायद, नॉट श्योर। हाँ स्टैटिक्स का पढ़ाई होता था उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स कोर्स नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल साइंस है, लेकिन उसका स्टैटिस्टिक्स लेवल पे वो जो एंट्रेंस होते हैं उसमें मैथमेटिक्स ही आता है, तो उसका स्टैटिस्टिक्स का नहीं है। पीएचडी के लिए वहाँ उससे अगर रिसर्च किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड, लेकिन एमएससी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, देखते हैं करके। ओके, सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है ना? अरे हाँ ना बोलो, ऑडिबल हूँ कि नहीं? विजिबल नहीं है। चेक करो, दूसरा डिवाइस से विजिबल होगा। एक डिवाइस से ऑडियो आ रहा होगा, दूसरे डिवाइस से वीडियो आ रहा होगा, ठीक है? तो जिस डिवाइस से वीडियो आ रहा है उसको पिन कर लो तो वो तुम्हें दिखेगा। ओके, सो हम ये बात कर रहे थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो हमने सिंपली ये कहा, अच्छा ये उड़ गया तो, है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि let x be a random variable defined on a probability space this। so मैं बोल रहा हूं कि random variable x is called discrete random variable if and only if, या तो ऐसा लिख दूं मैं कि there exist
अ काउंटेबल सेट, मान लो क्या बोलूं, काउंटेबल सेट। सो देयर एग्जिस्ट अ काउंट, जो रेंज स्पेस बोलेंगे या सपोर्ट बोलेंगे, मान लो देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट, क्या दो सेट का नोटेशन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, रेंज को क्या लिखते हैं, सपोर्ट को, मान लो कुछ भी एस एक्स बोल दो, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सेट एस एक्स सच दैट, है ना, या एस सी बोल दो चाहो तो, काउंटेबल सेट या एस एक्स मतलब नाम दिया तुमने, सच दैट प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू दिस सेट इज इक्वल टू 1। यहां कहने का यही मतलब है कि दूसरे शब्दों में इसी को अगर मैं लिखूं तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रेंज है उस रैंडम वेरिएबल का वो काउंटेबल सेट है। तो ऑब्वियसली पूरा रेंज पे समेशन लोगे, जो रेंज स्पेस है, जो सपोर्ट है ना, या जो रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस जनरेट हो रही है वो एक काउंटेबल सेट है। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो ये हो गया बुक के हिसाब से, बट समझना है आपको इसको, कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि वैसा रैंडम वेरिएबल जिसका जो सपोर्ट है, रेंज है, वो काउंटेबल सेट होगा। तो दूसरे शब्दों में लिखूं मैं, सो दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, या मैं सीधा सीधा कुछ पॉइंट आगे, ये डेफिनेशन और पढ़ के देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। इस डेफिनेशन में कुछ दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। बोल रहा है कि डिस्क्रीट बोलूंगा अगर मुझे काउंटेबल सेट मिलेगा, काउंटेबल सेट, जहां x बिलोंग्स टू दैट काउंटेबल सेट, प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। अब चूंकि ये काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट का एक दूसरा नाम है डिस्क्रीट सेट। अगर कहीं डिस्क्रीट सेट बोला जाता है मतलब काउंटेबल सेट, कहीं बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस सेट मतलब अनकाउंटेबल सेट, ठीक है ना। तो काउंटेबल जो वर्ड है वो डिस्क्रीट के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल वर्ड कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है। सो ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल x काउंटेबल होगा इफ दिस हैपेंस। सो मतलब ये है यहाँ पे कि मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं रिमार्क में। पहली पॉइंट तो ये है कि x इज, ये थ्योरम्स ही हैं समझ लो, है ना, रिजल्ट लिख लो तो थ्योरम लिख लो। x is a discrete random variable if and only if range of x is countable set। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बताना अगर कुछ डाउट किसी को है ना। सो डिस्क्रीट अगर उसका रेंज स्पेस काउंटेबल, रेंज स्पेस मतलब पूरे रेंज पे अगर प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 1 ही आएगी, ठीक है ना। सो इस तरह से है। और नेक्स्ट जो है थ्योरम, सो रेंज पहली बात काउंटेबल सेट है। दूसरी चीज जो है हमारे पास कि इसका जो सीडीएफ होगा वो क्या होगा, जो सीडीएफ होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन। सो x is discrete random variable जो इसका क्या होगा, CDF इज स्टेट फंक्शन है। सो कोई मुझे बताओ होती है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, कोई भी मैथमेटिक्स वाले लोग कोई डिफाइन करो, कोई भी। हाउ डू डिफाइन स्टेट फंक्शन? स्टेप फंक्शन जो फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन होते हैं। तो एग्जांपल हो गया, डिफाइन कैसे करते हो? सीलिंग फंक्शन होता है सर मिनिमम, सॉरी कोई नंबर है x और वो रियल नंबर है तो उसका सीलिंग फंक्शन होगा जो उसका जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर। मतलब ये कांस्टेंट फंक्शंस ही होते हैं, लाइक ऐसा समझ लीजिए रेंज में कांस्टेंट। हाँ यस, यू कैन से लाइक ये पीस वाइज एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन है, इस तरह वर्ड यूज कर सकते हैं आप कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सोचो मतलब ये हो गया कि पीस वाइज, एक तो ये पीस का स्पेलिंग क्या होगा, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है ना,
सो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, सो ये क्या होगा, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली। अब कांस्टेंट फंक्शन पूरे डोमेन पे सिंगल कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, पीस वाइज है, मतलब जो पूरा इसका रेंज स्पेस है रैंडम वेरिएबल का रेंज जो है उसमें एक पीस पे कोई कांस्टेंट फंक्शन, दूसरे पीस पे दूसरा कांस्टेंट, तीसरे पीस पे तीसरा, सो द पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, पार्ट पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस नहीं, पार्ट पार्ट में कांस्टेंट फंक्शन है, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। तो किसी पूरा जो रेंज है इसका उस पे कुछ पार्ट में एक कांस्टेंट फंक्शन, दूसरे पार्ट में दूसरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहीं भी नहीं होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। सो एक तो ये हो गया, और अगर मैं कुछ रिमार्क लिखूं इसमें तो इसका जो जी उसका ग्राफ बना के देखो कैसा आता है, यस वो स्टेप फंक्शन है, पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन वो स्टेप फंक्शन है, यस ठीक है। अब यही कहना चाह रहा है कि जिस पॉइंट पे मास है, मान लो ये तुम्हारे पास क्या था यहाँ पे, ये जो काउंटेबल सेट है आपके पास, सो काउंटेबल मतलब इसमें यू कैन ये मतलब 1 2 3 4 नेचुरल ऐसा लेबल कर सकते हो तुम इसको, तो उन हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मास होगा एक्चुअली, और वो जो मास है वो सीडीएफ में जंप होता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा समझिए, यहाँ इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे इसका सीडीएफ किस तरीके से होगा, ये x है और इधर है fx सीडीएफ, तो मैं x वर्सेस सीडीएफ ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। सो अरे यार क्या कर रखा है, ये लग रहा है क्लास नहीं ले देगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं ये फिर से इलेक्ट्रिसिटी से, हाँ ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है यहाँ पे, ये खड़गपुर में होना है, ये कलकत्ता के पास मतलब समुद्र किनारे इधर है, तो ये आते रहते हैं आंधी। अभी शाम को खूब जोर से बारिश हुई, आंधी तूफान आई थे, और ये कुछ दिनों से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है मतलब जनरली है। अच्छा बिहार में भी हो रहा है, ओ तो यहाँ भी खूब शाम को बारिश हुई, एकदम आंधी तूफान चल रहा होता है। अच्छा तो सर आप वो बीच में वो सपोर्ट बता रहे थे, उसका मतलब वो क्या मीनिंग है उसका? यस मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो सपोर्ट इज लाइक अ रेंज, सो रेंज सेट का वो पार्ट है जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो रहती है, ठीक है ना। तो मैं सपोर्ट प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं अगर वर्ड में बोलूं आपको, ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच पीडीएफ और पीएमएफ इज नॉन जीरो। अब चूंकि दिक्कत मेरे पास ये है कि मैंने पीडीएफ पीएमएफ डिफाइन नहीं किया, आज डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना, तो डिफाइन करना आसान रहेगा सपोर्ट को। तो चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है तो मैं यूज कर ले रहा हूं हालांकि। सो रेंज मैंने डिफाइन कर रखा है, रेंज जब हमने रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, जब हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे थे कि वो फंक्शन है ओमेगा टू आर में, तो आर में जो जो एलिमेंट उसकी इमेज बनेगी वो रेंज है। तो एक तरह से रेंज ही सपोर्ट है, बट थोड़ा दिक्कत ये कई बार रेंज के पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो वो सपोर्ट में नहीं आएगा। सपोर्ट में वो पॉइंट्स आएंगे जहां पे मास या उस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, ये एक्चुअली सपोर्ट। कोडोमेन टाइप कह सकते हैं उसे। नहीं, सपोर्ट इज नॉट कोडोमेन, सपोर्ट इज लाइक मतलब सपोर्ट ऑफ एक्स इज वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच, अगर आपको पीडीएफ पीएमएफ थोड़ा बहुत पहले से पता है, तो पीडीएफ नॉन जीरो जिस सेट पे होता है, जैसे लिखा था ना कि मान लो वैल्यू 1/x व्हेन x बिलोंग्स टू दिस सेट, जीरो अदरवाइज, तो ये अदरवाइज वाला सेट है वो सपोर्ट पे नहीं आएगा जहां पे जीरो है। वो जहां पे नॉन जीरो है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो वाला x जो है वो सपोर्ट है। जैम का फॉर्म अभी आएगा अगस्त सितंबर में, सितंबर में आता है, सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाता है फॉर्म भरने का। जब ये आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें आपने ये लिखा था p प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ x इज इक्वल टू 1। यस, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? हाँ मतलब जो S जो सेट मैंने लिखा है Sx, उस सेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं
उन सब पे कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो 1 आ जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी एस में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, अगर डिस्क्रीट है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, कॉन्टिन्यूअस है पूरा इंटरवल होगा, तो पूरे मिला के प्रोबेबिलिटी 1 है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो भी नहीं सकती है, तो कहना मतलब एस के अंदर ही वो सारे पॉइंट्स है जिस पे मिला के प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी एक्चुअली, और वो एस काउंटेबल होना चाहिए तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ये चीज है। तो मतलब हम जो x वहाँ पे ले रहे हैं, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, यस, जो x हमारा h से बिलोंग कर है, तो x से कैसे मतलब वो 1 कैसे बन पाएगी वो प्रोबेबिलिटी? हाँ ओके, तो 1 कैसे बन, मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ, है ना। सो 1 कैसे है, अगर डिस्क्रीट, मान लो डिस्क्रीट सेट है, मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने पिछले बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मान लीजिए एक बार आप, हाँ 2 डाइथर वाला जो हमने लास्ट, हाँ चलिए 2 डाई वाला ले लेते हैं, फाइन। तो हमने 2 डाई को रोल किया, ठीक है, तो x हम कंसीडर करते हैं सम ऑफ द वैल्यूज ऑब्टेन्ड, फाइन। तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 2 सेट पर, तो 2 से 12 के वैल्यू जो उसको एक सेट बना लीजिए, वही आपका sx है, ठीक। ठीक है, अब sx पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसे हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, ठीक है, वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 पे प्लस 3 पे प्लस 4 पे, एक मिनट, हेलो, हाँ निखिल भाई बताओ, पहुंच गए घर, सब ठीक है ना, तो तुम कहीं बात कर रहे थे फोन पे, मैं फोन किया था। हाँ एक्चुअली मेरा शेड्यूल क्या रहता है, मैं एक बैच लेता हूँ 6 से 8, एक लेता हूँ 8 से 9, एक लेता हूँ 9 से 11। हाँ अभी शाम को, डेली शाम को 6 से 11 क्लास लेता हूँ मैं, तो अभी भी मैं क्लास में ही हूँ एक्चुअली। हाँ मैं 11 बजे फ्री होऊंगा, जगह रहेगा तो हम फोन करूंगा तुझे, ना ओके। ओके सो देखो, आपको ये डेफिनेशन समझना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन देख के कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर कैसे पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कि डिस्क्रीट है कि मिक्स्ड है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन देख के आपको समझ आए कि वो डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है या कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे आइए अब। ओके सो यहाँ पे आपको समझ में, एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल नहीं दिए इसलिए दिक्कत है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमने डिफाइन किया था जैसे 2 डाइस आर रोल्ड, जैसे ये कह रहे थे, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, जो सैंपल स्पेस आपको तो पता ही, आपको 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। अब आप x मैंने डिफाइन किया सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो x की मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है,
x बिलोंग्स टू विच सेट? कोई बताओ, अभी तो बताया था इन्होंने. सो व्हाट इज द आंसर? 2 to 12. हाँ यस. सो 2 to 12 है आपके पास. सो सिंपली आपके पास है 2 3 4 अप टू 12 और यही मैं Sx बोल रहा हूँ. यहाँ जो Sx लिखा हुआ यही मेरा सेट है. और आप समझिए. सो क्वेश्चन ये है, ये सेट क्या है? काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? Countable. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू Sx अगर आप फाइंड करेंगे तो कितनी आएगी? इक्वल. किसके इक्वल आएगी? तो इसका क्या मतलब है एक्चुअली? चलो तो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और डिटेल में देखें. चलिए मुझे इस क्वेश्चन में कोई बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 2. इस एग्जांपल जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2. 2 पे क्या आंसर आएगी? 1/36. ठीक है ना. सो एक ही आउटकम है वो 1,1 जहां पे सम 2 आ रहा है तो 1/36. सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 3/36. कितने आउटकम होंगे? 3 सम वाले. 3 नहीं होंगे. कितने होंगे चेक कीजिए. 3 सम आना चाहिए. 1 2 और 2 है ना. हाँ. सो 2/36. ऐसे ही आप हर पॉइंट पे लास्ट में लिखोगे x बराबर 12 तो 12 वाला एक ही आउटकम होगा 1/36. अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे. x बिलोंग्स टू Sx क्या आएगा? सो 1. तो x बिलोंग्स टू Sx का मतलब है x की वैल्यू 2 है तो 3 है 4 है सब पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो एक्चुअली. तो ये 1 आ गई और ये 1 आ गई चूंकि हमारे पास दिस इज काउंटेबल सेट. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे सिंस. सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? सिंस. यहाँ लिख देता हूँ मैं. सिंस जो Sx मैंने लिया ये काउंटेबल है एंड प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू Sx 1 आएगी. और ये बता इसीलिए मैं कह पा रहा हूं यहाँ पे कि x मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. x मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. तो एक मुझे काउंटेबल सेट मिलेगी जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. तो ये मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. तो मैंने एक वेरीफाई कर दिया इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल लेके जैसे हमने वेरीफाई किया है कि डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है उसको एग्जांपल लेके. तो मेरे पास एक सेट है काउंटेबल सेट है और x की वैल्यू उस काउंटेबल सेट के करस्पॉन्डिंग में फाइंड करूंगा सो दैट विल गेट 1. ठीक है ना. सो क्लियर है कि नहीं? तो सर आपको डाउट था ना ये ओके है? यस सर क्लियर है. ठीक है. सो तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. कुछ पहचानने के तरीके जो मैं आगे लिखा रहा हूं ये पहचानने के तरीके. यहाँ पे ये तो लिखा हमने कि डिस्क्रीट होने के लिए जरूरी है काउंटेबल इसका रेंज होगा. काउंटेबल रेंज है तो डिस्क्रीट होगा. काउंटेबल हालांकि डिटेल में मैथमेटिक्स पोर्शन अभी कवर करेंगे तो बीच में आएगा वो. तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि जून जुलाई से बैच अलग कर दूं. गेट का बैच अलग. गेट में बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे पास तो गेट का बैच में 9 to 11 वाला बैच जो होगा उसको गेट का ही बना देंगे और 6 to 8 वाला बैच जैम का ही बैच बना देंगे. देखेंगे तो इसमें जो लोग जैम वाले बच्चे हैं वो 6 to 8 में भी आ सकते हो. 15 जून को स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी तुम आके कंटिन्यू अगर कंफर्टेबल टाइम होगा तो वहाँ पे कंटिन्यू कर लो. उससे फायदा ये होगा कि पूरे साल जैम का टाइम 6 to 8 रहेगा और गेट का टाइम 9 to 11 क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है ऐसे गेट में ना एक्स्ट्रा भी है तो ऐसे रहेगा. और 8 to 9 तुम्हारा 11 to पढ़ा. 9 to 11 ही रखिए सर. अच्छा 9 to 11 क्यों? 6 to 8 में डाउट है तुम्हें? दिक्कत है तुम्हें? यस सर थोड़ा दिक्कत. अच्छा तो यहाँ भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें कवर होंगी. तो जहां तक जैम है वहां तक करके फिर तुम वो कर सकते हो है ना. वो चीजें फिर वापस वो है कोई दिक्कत नहीं ऐसे तो. सो चलो तो आगे क्या करते हैं. कोई नहीं कॉमन सिलेबस तो कवर करना ही है फिर बाद में फिर मिला देंगे. तो गेट वाले बहुत सारे बच्चे उसमें भी आएंगे 6 to 8 वाले में. तो अभी कॉमन चलाते हैं फिर एंड में देखेंगे क्रैश कोर्स में है ना. कॉमन साथ करते हैं ठीक है. सो ओके. तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि काउंट पहले तो क्लियर है आपको कि किसी रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल है. तो रेंज क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है ना. वो था तो वो काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट ही होगा. अगर डिस्क्रीट है तो सीरी ऑफ एस्केप फंक्शन होगा मतलब पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा. वो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा. तो मैं एग्जांपल दे रहा था जैसे
इसका कैसा ग्राफ होगा, एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसा कुछ होगा। ये x वर्सेस CDF अगर आप ग्राफ बनाओगे डिस्क्रीट में तो इस तरह से होगा कि यहाँ पे है, फिर मान लो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। सो हमेशा डिस्क्रीट का CDF ऐसा ही होगा। पहली बात, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो मैं वो भी लिख सकता हूं पॉइंट कि एक तो पॉइंट ये हो गया रिमार्क में कि CDF ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। CDF एक फंक्शन है ना, CDF एक फंक्शन है, ठीक है ना, तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इज ऑलवेज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहां मैं इफ एंड ओनली इफ नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दे सकते हो, मैं सिर्फ वन वे लिख रहा हूं कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर CDF डिसकंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिस्क्रीट ही हो, वो मिक्स्ड भी हो सकता है, वो आगे मैं बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो, कभी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस जरूर होगा किसी पॉइंट पे, कम से कम एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि उस पे जंप होगा, वही जो डिसकंटिन्यूअस जिस पॉइंट पे है तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पे जंप होगी, वो जो जंप है वो उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 है, मान लीजिए यहाँ पे लेट से 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, और आगे अगर कुछ नहीं, मतलब अगर इसको मैं स्टॉप कर दूं यहीं पे, सो लाइक इस तरीके से समझिए, ये है, यहाँ ऐसा है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, मैं इसी अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं तो ये मैंने x वर्सेस CDF बनाए हैं। अब यहाँ पे चलो पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये 0 है, यहाँ पे मान लीजिए ये 1/4 है, चलो मान लो ये 1/2 है, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 है, इस तरीके से। सो आपको क्या देखना है कि ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर मैं बात करूं ये जो CDF है, fx(x) is discontinuous at, बताइए कौन कौन x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ये ग्राफ था x वर्सेस CDF, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। 1 2 बस 1 2, 0 1 हाँ 0 1 2 ना, 0 1 2। सो x की वैल्यू है 0 1 2, ठीक है, so यही वो SX सेट आ रहा है एक्चुअली। अब आपको पूछा जाएगा क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे, मान लो इस तरीके से, सो x बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये देखेंगे कि 0 पे कितने का जंप है। तो बताइए कि मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उस पे जंप कितने का है, मतलब जंप कितने का हो रहा है, कितने का जंप दिख रहा है आपको। सो x बराबर 0 पे जब भी कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका CDF आपको पता है, सो उस केस में जो जंप है वो उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बताएगी CDF में। तो x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 1/4। आपसे पूछ लो, हाँ देखो 0 पे फंक्शन यहाँ है, फिर यहाँ पहुंच गया, कितने का गैप है 1/4 का ना, ओके जी 1/4। x बराबर 1 पे कितने का जंप हो रहा है, 1/2 कैसे 1/4 होगा तो माइनस करेंगे। ये देखो ये जंप, ये देखना आपको ये कितना है, ये जंप ये है, ये कितना जंप हुआ, ठीक है 1/4 है ना। तो ये जंप देखना आपको कितना जंप हुआ, अभी यहाँ पे है 1 पे बात कर रहे हैं ना, तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट इधर है, तो 1 पे कितने का जंप हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ब्रेक हुआ होगा, तो ब्रेक में कितने का जंप हुआ, तो मतलब ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट वैल्यू में कितने का डिफरेंस है वो देखना है आपको। सो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू में राइट हैंड लिमिट में कितने का डिफरेंस है ये बताओ। सो कितना आया 1/4 ना जी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जंप एट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या x बराबर 2, तो x बराबर 2 पे कितने का जंप है 1/2 है ना, तो यहाँ पे 1/2 था अब 1 हो गया, तो ये 2 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/2 और राइट हैंड लिमिट है 1, तो जंप देख लो आप, तो जंप हाफ का है,
और आप ये टोटल ऐड करके देखो कितना आ रहा है आपके पास, 1। तो इसका मतलब देखो ये जो सेट था ना, अगर इसको मैं सेट बना दूं, मान लो मैं लिख दूं कि है ना x डिसकंटीन्यूअस है इन तीनों पॉइंट पे, तो यही Sx है आपका, ये जो सेट है ये Sx है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं Sx सेट लिखता हूं 0 1 2, ठीक है, ये है, तो प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू Sx दिस इज 1। और यहां से ये सिंपली दिख रहा है कि चूंकि मैं ग्राफ बना के बता रहा हूं, तो जो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका जो सीडीएफ है हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, मतलब पीसवाइज कांस्टेंट होगा, या पीसवाइज कांस्टेंट है तो डिस्क्रीट होगा। तो यहां से भी दिख रहा है कि x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब जो भी तरीके से आप देख लो x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो ऐसे ही दिख रहा है। तो ये सीडीएफ मैंने बनाया, सीडीएफ पीसवाइज कांस्टेंट था, तो हमने डिफरेंट पॉइंट में मास लिया। अब ये जो सेट है 0 1 2 वाला, ये 3 पॉइंट का सेट है, फाइनाइट सेट इज आल्सो काउंटेबल सेट, ठीक है। तो ये काउंटेबल सेट है जिसपे प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है दैट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, ओके। सो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इस पॉइंट को समझने में किसी को डाउट एक बार देख लो, ठीक है ना। तो ओके, सो हमने क्या सीडीएफ ओवर डिस्क्रीट आई ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, यहां मैं लिख देता हूं कि है ना। सो अब क्या होगा, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज भी काउंटेबल है, तो पॉइंट पे ही मास होगा एक्चुअली उसका, मतलब पॉइंट पे मास होगा ही। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि मैं जस्ट एक और थ्योरम लिख रहा हूं। So if x is a discrete random variable, then there exist, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, आगे कोई भी नोटिस कर सकता है। सो x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, then there exists a real number small x, ठीक है। देखो स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0। आपको एक ना एक ऐसा रियल नंबर जरूर मिलेगा जहां पे मास नॉन जीरो होगा। ये सिंपल है क्योंकि डिस्क्रीट है, तो उसका काउंटेबल रेंज स्पेस है, कोई ना कोई पॉइंट पे नॉन जीरो होता है, तो क्योंकि टोटल 1 होना चाहिए, टोटल 1 तो आएगा ना हमेशा, तो आगे डिफाइन करूंगा। ये मैं इसलिए दिखाया हूं ताकि इस पॉइंट से आप जो कॉन्टिन्यूअस का मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं उसको आप रिलेट कर सको। तो कॉन्टिन्यूअस में भी कई सारे डेफिनेशन है, लेकिन मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं और बाद में पूछूंगा, अभी तो आपको याद होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। सो मैं अभी डिफाइन करता हूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसका। सो डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। देखो अब मैं बोलूंगा क्योंकि इसका रेंज अनकाउंटेबल है, तो रेंज मिक्स वाले का भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन ये है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कि मान लो लेट x be a random variable defined on probability space क्या ओमेगा a p, इस तरीके से। So, x कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा a और p पे, ठीक। अब क्या है आपके पास कि so random variable x is called, this is called continuous random variable, continuous random variable if and only if, ये ध्यान देना आप, if and only if probability x is equal to x, this is 0 for all x belongs to R। अब आप वो थ्योरम पढ़ो और ये पढ़ो, आपको सिंपली डिफरेंस दिख रहा होगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में। यू रीड द थ्योरम, आई रीड द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, वो थ्योरम था, और वो वन वे थ्योरम है, बोथ वे नहीं है। इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा मैंने वहां पे, डिस्क्रीट है तो वैसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ बोथ वे है, इफ एंड ओनली इफ है।
एक बार आप पढ़ लीजिए इस, यू रीड दिस स्टेटमेंट, यू रीड दिस डेफिनेशन, नाउ यू विल रिलेट। सो थोड़ा सा आपको अगर मैं सिमिलरिटी बताने के लिए बताऊं, तो मैं एक और थ्योरम लिखता हूं। क्लियर हो गया? यहाँ इसने बोला है कि एक्स डिस्क्रीट है तो एक ने एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिसपे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x इज इक्वल टू x, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू x है ना, ये x एग्जैक्टली इक्वल टू स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है तो वो नॉन जीरो होगी, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। इसी स्टेटमेंट में मैं लिखूं अगर कि मान लो ऐसा बोलता हूं मैं कि इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, तो क्या होगा, देन there does not exist any real number x such that कि प्रोबेबिलिटी उस पे नॉन जीरो आ जाए। तो जस्ट इसको मैं रिलेट करके बता रहा हूं। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां पे ऐसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो जाए। Is it fine? देख लो, आना बोलो भाई, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे पहले। डिफरेंस समझ आ रहा है? यही हुआ ना कि वो उसका जो ग्राफ बनेगा उसमें कहीं भी जीरो वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कहीं भी जंप नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूअस के ग्राफ में कहीं भी जंप नहीं आएगी, ये मतलब है। हाँ, ये दूसरा थ्योरम आप पढ़ेंगे क्योंकि आपने देखा था कि जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है वहां पे जंप है, वो जो जंप है ना उसी में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, और डिस्क्रीट में हमेशा जंप आएगा ही क्योंकि वही मास प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे ही मास रहेगा। हमने कहा कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x इज इक्वल टू x प्लस जीरो आ जाए, मतलब कोई जंप नहीं होगा, तो मतलब वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा सीरियल। अब देख लो ड्रिंक से क्वेश्चंस भी करेंगे तो क्वेश्चन में आप रिलेट कर पाओगे। अभी पहले थ्योरम समझने हैं, फिर हम जैम और गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड। अभी एक बार देखो, कोई डाउट हो रहा है तो बताओ। चलो तो अब आप पहचान सकते हो अच्छा फिर से पूछूंगा, चलो कोई मुझे एक बार डिस्क्रीट का डेफिनेशन बताओ। देखो डेफिनेशन अलग होता है, रिजल्ट अलग होता है। कई बार बच्चे रिजल्ट को डेफिनेशन बना रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना रिजल्ट हम डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है ना। तो कोई भी इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है तो उसको एज ए डेफिनेशन बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर बाकी चीजें वो प्रूफ किया जा सकता है। तो डेफिनेशन हमेशा इफ एंड ओनली इफ है, कोई थ्योरम अगर इफ एंड ओनली इफ है तो वो एज ए डेफिनेशन यूज किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो तो मुझे कोई बताओ एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डिस्क्रीट का डेफिनेशन कोई बताओ जिसको जो भी समझ आया, डेफिनेशन डिस्क्रीट का। क्या है डेफिनेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का? For random variable x, there exists a set such that Sx is countable and probability of random variable x belongs to Sx is equal to 1. करेक्ट। तो ये हो गया आपका सिंपल एक डेफिनेशन है ना, वो है। दूसरा जैसे मान लो यहाँ थ्योरम लिखा था, तो कोई अगर पहला वाला थ्योरम भी एज अ यूज कर सकता है डेफिनेशन, मतलब इफ एंड ओनली कोई भी रिजल्ट यूज किया जा सकता है।
सो जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज सेट काउंटेबल है वो डिस्क्रीट है, सिंपल। ओके, ये भी एक है, वो जिन्होंने बताया वो प्रॉपर बुक का डेफिनेशन है, वो सही है। अब आपको मैं पूछूंगा कि कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ लिखी हुई है ना, लेकिन क्लियर है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। अगर क्लियर है तो मुझे बताओ कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। सो जब आप बोलते हो ना तो आपको ये समझ आता है कि आपको क्लियर है कि नहीं है, वरना गलतफहमी दिमाग में रहती है। जैसे आपको पढ़ लिया आपने, बुक बंद करो, अब खुद से पूछ के देखो आप कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, और अगर आप खुद को समझा पा रहे हो तो मतलब आपको समझ आ गया है एक्चुअली, या सामने वाले को समझा पा रहे हो मतलब आपको समझ आ गया है। सो कोई बताओ मुझे व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस रैंडम, डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की? हाउ डू डिफाइन? सर इसमें कंडीशन में कंफ्यूजन है मुझे। अभी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 पे, ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा, ये डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन यूज करो। हमने कहा x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। चाहे आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, कैपिटल X पर्टिकुलर, ये इसको बोलते हैं मास एट अ पॉइंट, इसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर मास मतलब प्रोबेबिलिटी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम, तो कॉन्टिन्यूअस है कि इसमें किसी पॉइंट पे, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा जीरो रहता है। ये डेफिनेशन एक्चुअली हो गया। मैं अब नॉर्मल टर्म में बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा जीरो रहता है। तो ये इसने कहा है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, व्हाटएवर रियल नंबर यू चूज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा जीरो रहेगा। अच्छा, लेकिन हम तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑर्डर 1 होता है, तो कहां से आएगा 1? तो वो इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे, और वो इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है एक फंक्शन जिसको हम बोलेंगे डेंसिटी फंक्शन आगे, पीडीएफ, कि एक फंक्शन होगा जो बताएगा कि इंटरवल में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो रहेगा हमेशा। तो मतलब अगर सीडीएफ बनाएंगे हम, तो इसका सीडीएफ अगर बताएंगे, सो इसी में आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। तो देखो अभी के लिए डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूअस का, सिंपली आपको ये समझना है कि मास एट अ पॉइंट मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, मास मतलब प्रोबेबिलिटी, सो मास एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी भी नॉन जीरो मास नहीं होगा, ये चीज है। अगर मैं इसी को थ्योरम में लिखूं, इसी स्टेट में कंटिन्यू करूं, सो इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन जो सीडीएफ इसका होगा, सीडीएफ, अच्छा देखो फिर से ये एज अ थ्योरम, कुछ बुक में ये डेफिनेशन लिखा होगा जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, इफ एंड ओनली इफ लिख देता हूं, तो कुछ बुक में आप एज अ डेफिनेशन पढ़ोगे इसको, ये जो मैं थ्योरम लिख रहा हूं कि x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये यूनिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R, क्योंकि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मिक्स्ड भी हो जाता है, और मिक्स्ड में डिस्क्रीट पार्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है, और डिस्क्रीट में आप जानते हो कि कम से कम एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो उसी तरीके से मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल जो आगे पढ़ेंगे वो भी किसी न किसी एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए यूनिक है। जैसे डिस्क्रीट में था कि काउंटेबल सेट ही उसका रेंज है, वो फिक्स है, क्योंकि मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस का रेंज जो है अनकाउंटेबल होता है। तो हम इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज अनकाउंटेबल रेंज, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि वो मिक्स्ड में भी होता है, तो वो नहीं लिख सकते। ये इफ एंड ओनली इफ हो गया, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, अगर सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट में और मिक्स्ड में जंप जरूर आएगा, और जंप आने का मतलब है कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सो जैसे मैं कुछ आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, आप सिंपली पहचानना कि कौन सा डिस्क्रीट होगा, कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा, कौन सा मिक्स होगा। देखो सो कई बार सीडीएफ दे रखा है, ग्राफ बनाना आसान रहता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है। एक हो सकता है कि मान लो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। चाहिए थोड़ा सा मुझे इसको वहां तक ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से। और एक होगा ऐसा कि मान लो ये है, मान लो इस तरीके से है, ये है। अब जरा समझिए चीजों को,
अब मैं आपसे पूछना ही चाहूँ ग्राफ क्या है, एक्स वर्सेस सीडीएफ है जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो कई बार कन्फ्यूजन यहाँ भी होता है बच्चों को, ये ग्राफ एक्स वर्सेस सीडीएफ चल रहा है, एक्स वर्सेस पीडीएफ बनाऊंगा तो वो कुछ और होगा। तो अभी ग्राफ है एक्स वर्सेस सीडीएफ, पीडीएफ में पढ़ाया ही नहीं अभी तक, अभी तो बस आपने बताया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अभी बता रहा हूँ कि सीडीएफ क्या होता है ये बताया। अब मैं रैंडम वेरिएबल क्लासिफाई कर रहा हूँ, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। तो मिक्स्ड अभी लिखाना है लेकिन मैं समझाने के लिए पहले ये करता हूँ। तो ये ग्राफ है एक्स वर्सेस सीडीएफ, तो ये ग्राफ है आपका एक्स वर्सेस सीडीएफ, ठीक है। सो ये ग्राफ है एक्स वर्सेस सीडीएफ, ओके। तो चलिए आप लोग मुझे देख के बताइए, चलो ये लिखता हूं 1 2 3। आपको ये बताना है कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा मिक्स्ड है। अब डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस दोनों नहीं होगा तो मिक्स्ड ही होगा ना। अब इतने सारे रिजल्ट बताए मैंने, अभी इस रिजल्ट के आधार पर डिसाइड तो कर पाओगे। तो बताओ पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है? तो सब नींद में लग रहे हैं, कोई होश में नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है। मान लो ऐसा बना दिया, चलो। सो जो पहला वाला ग्राफ है, दूसरा वाला डिस्क्रीट है, हाँ पहला वाला मिक्स्ड है, और तीसरा वाला ये है, ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट है। दूसरा तीसरा डिस्क्रीट है। पहले वाला कंटिन्यूअस है, पहले वाला कंटिन्यूअस है। अरे थ्योरम तो पढ़ लो मेरे भाई आदित्य, तुम सीधा आंख बंद कर तीर चला रहे हो। पहला स्टेटमेंट तो ऊपर ही थ्योरम लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ लो उसको। इसने कहा x अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका सीडीएफ भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नहीं है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो नहीं सकता। सिंपल है ना। तो मैंने तो तीसरा वाले का डिस्क्रीट ही बोला। हाँ तीसरा डिस्क्रीट वाला गलत बोला तुमने, तीसरा डिस्क्रीट नहीं है भाई, अब तुम्हें समझना है। मिक्स्ड है। हाँ सो क्यों नहीं है? डिस्क्रीट का सीडीएफ तुमने पढ़ा था कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ इट्स सीडीएफ इज अ स्टेप फंक्शन, है ना, लिखा था मैंने। तो ये इस तरह डिसाइड कर पाना तुम, ये लिखा हुआ है ना, देखो x is a discrete random variable if and only if CDF is a step function. What is step function? Piecewise continuous function. तो उसका CDF हमेशा piecewise constant function, सॉरी piecewise constant function। तो तुम देखो इन तीनों में डिसाइड करो piecewise constant function कौन सा है। क्या ये तुम्हें कांस्टेंट फंक्शन दिख रहा है? ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जो x के पैरेलल हो, वही है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है क्या? नो सर, ये कंटिन्यूअस होगा। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस कैसे हो गया? इस इंटरवल पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ये, तो ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता, मतलब स्टेप फंक्शन कैसे हो सकता है? स्टेप मतलब पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो ये कांस्टेंट है, ये इस इंटरवल पे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ये पीसवाइज इस इंटरवल पे कांस्टेंट है, इस पे कांस्टेंट कांस्टेंट, ये पीसवाइज। सो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे आप लोगों ने बताया। इसका अभी तुम ऊपर थ्योरम भरो कि कॉन्टिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कहीं ब्रेक दिख रहा है तुम्हें? सो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो कहीं भी जंप नहीं होता, ये थ्योरम ऊपर कहता है, कहीं भी जंप नहीं होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फाइन। अगर ये डिस्क्रीट होता तो पीछे थ्योरम था कि उसका सीडीएफ हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, मतलब पीसवाइज कांस्टेंट ही होगा। तो जब पीसवाइज कांस्टेंट ही होगा तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये डिस्क्रीट हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि बोल रहा है कि पीसवाइज वो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो डिस्क्रीट नहीं हो सकता। जंप है
तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता इस थ्योरम के हिसाब से। तो ना तो ये डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? मिक्स्ड हो जाएगा। तो इसका नाम है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, इसका नाम है मिक्स्ड है। तो ये आपका है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मतलब इसमें जंप भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है। तो भी आगे हम पढ़ेंगे, देखो इस रैंडम वेरिएबल में ये सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। सो अगर कहीं पे आपको दिखे सीडी ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब वो एक्चुअली उस पार्ट पे रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, उस पार्ट पे। क्योंकि जंप यहाँ आ गया तो जंप कब होता है? डिस्क्रीट में। तो डिस्क्रीट की भी प्रॉपर्टी है, देखो इस बीच में कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी है और इन दोनों पॉइंट पे डिस्क्रीट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए मिक्स कह रहे हैं, इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। डिस्क्रीट वाली क्योंकि जंप है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इसीलिए इसको मिक्स्ड बोला जा रहा है कि दोनों है इसके अंदर, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ये। सो दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सो ये सब स्टेटमेंट आपको बार बार रिकॉल करता है, देखो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं हो पढ़ने से। अब इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां अप्लाई करना तो आपको याद आने लगा, अच्छा यहाँ तो ऐसा था तो ऐसा था, वहां फिट हो गया। तो पढ़ने से बार बार नहीं होगा, थ्योरी बार बार पढ़ने से, क्वेश्चंस करने से होगा। सो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो। अब इतने सारे बुक्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम के पेपर्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के, कोई भी ट्राई करो, क्योंकि मेरी लिमिटेशन तो है नहीं, आप कुछ भी पूछ लो, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट ये चीजें हैं कि आप कोई भी आईएसआई या जो है मतलब ट्राई कर सकते हो पहले, लेकिन जैम गेट पहले करो, उसके बाद आईएसएस का एग्जाम है, आईएसआई का एग्जाम है, डिफरेंट कोई भी एंट्रेंस उठा लो, सीयूईटी है, कोई भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के हो, बुक के हो, कोई भी बुक से उठा लो, है ना, गुप्ता कपूर वाली बुक है, मतलब कोई भी बुक्स तुम जो तुम्हें ठीक लग रहा है। ऑनलाइन इतने सारे रिकमेंडेशन होते हैं, तुम ऑनलाइन क्वेश्चन उठा सकते हो, बट सीखना इंपॉर्टेंट है, बस ये चीजें हैं। एनीवे तो बहुत सारी जगह क्या है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को सीडीएफ से डिफाइन किया गया है, डिफाइन। जैसे एग्जांपल एक थ्योरम क्या था कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ द सीडीएफ इज पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। तो इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ होगा ऐसा मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये दो थ्योरम है जो एग्जैक्टली आपको बता रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये एज अ डेफिनेशन यूज किया जा सकता है, कुछ बुक में आपको ये मिलेगा भी, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट बुक में डिफरेंट डेफिनेशंस है। तो ये है कि रैंडम वेरिएबल x इज अ डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x इज स्टेप फंक्शन। ये एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट एज अ डेफिनेशन, या पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, ये एज अ डेफिनेशन डिस्क्रीट यूज किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस का एज अ डेफिनेशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल x इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x इज continuous function on R. It will never be a discontinuous function. Then it is a continuous random variable. तो ये एज अ डेफिनेशन याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है, तो अब ये डेफिनेशन बताओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ एंड ओनली इफ कोई भी रिजल्ट जो है डेफिनेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। ओके, अब आता है मिक्स्ड की डेफिनेशन। तो चलो मिक्स्ड लिख देता हूं मैं। सो अगर मैं सीडीएफ के टर्म में, जैसे मैं डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ में डिफाइन किया, अगर मैं सीडीएफ के टर्म में डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि रैंडम, ये सीडीएफ के टर्म में डेफिनेशन लिख रहा हूं, है ना, उस तरीके से, हालांकि इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं। तो रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखूं मैं, अब देखो मैं एक चीज बता दूं, किसी बुक में ये नाम नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चंस पे आए वो भी मिक्स नाम से नहीं देता, वो जस्ट एक रैंडम वेरिएबल देगा, और ये डेफिनेशन किसी बुक में नहीं मिलेगा। आप सर्च करना किसी बुक में भी ये वर्ड यूज नहीं किया है, रेयरली किसी बुक में यूज करता है ये वर्ड, क्योंकि वो लोग ऐसे डिफाइन करते कॉन्टिन्यूअस एंड एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इस तरीके से। तो मिक्स मैं खुद से नाम ले रहा हूँ, या ये वर्ड ऐसा नहीं मैं ही सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ये क्लास में प्रोफेसर भी यूज करते हैं, इंटरव्यूज में भी यूज होते हैं, मुझे आईआईटी कानपुर में पूछा गया था इस तरह से कि क्या होता है, तो वैसे यूज किए जाते हैं।
बट बुक में फॉर्मली किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, मतलब इंडियन ऑथर्स यूज किए हुए होंगे, विकेरवादी वाली बुक में यूज नहीं किया वर्ड ये, मे बी आई थिंक गुप्ता कपूर वाले बुक में हो, एक बार देखना है ना। सो रैंडम वेरिएबल एक्स इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली, बताओ तो क्या क्या डेफिनेशन हम बना सकते हैं। पहली बात, वो किसी न किसी एक पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा, हाँ या ना। एक तो ये हो गया कि वो पक्का किसी न किसी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस तो होगा ही, तो ये डिस्क्रीट वाली प्रॉपर्टी आ गई। कॉन्टिन्यूअस वाली प्रॉपर्टी कैसे इंक्लूड करूं? इसे इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा सर। कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस होगा ही, आप जो कहना है मैं समझ रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हालांकि कांस्टेंट फंक्शन भी किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सो किसी एक ऐसा इंटरवल मिलेगा हमें जिसमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में भी ऐसा ही है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही। तो देखो डिफरेंट आप एग्जांपल नोटिस करोगे, क्वेश्चन अभी करेंगे, शुरुआत है, तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले इस पर डीपली नहीं स्टडी किया तो थोड़ा सा है ना, बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही होंगी आपको। सो ऐसा है, बट थोड़े से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो आपको और समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हालांकि करने वाले हैं, जो एग्जाम में आए हैं उस पर करेंगे। मेरे को डेफिनेशन समझो। सो मिक्स्ड रैंडम नंबर क्या होगा? रैंडम एक्स मिक्स्ड इफ देयर एग्जिस्ट, ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो देयर एग्जिस्ट या कैसे भी लिख लो, इफ CDF ऑफ x जो है इज डिसकॉन्टिन्यूअस एज वेल एज, या डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एटलीस्ट वन पॉइंट, एंड it is strictly increasing। कौन सा? it is what? CDF जो होगा, एक तो पहली बात ये डिसकंटिन्यूअस होगा कम से कम एक पॉइंट पे, और दूसरा ये it is strictly increasing on an interval। हाँ ठीक है, इतना ही काफी है। सो ये समझ लो, इसे लिख दिया। और भी मैं दूसरा तरीके से भी लिखूंगा। तो पहली बात है, इसका जो रेंज सेट होगा ये मैं लिख सकता था कि एक रैंडम वेरिएबल है। मैं दूसरा डेफिनेशन इसका लिखूंगा आगे, क्योंकि मुझे इसको CDF से ही रिलेट करना था, क्योंकि दो डेफिनेशन मैंने CDF पे ही लिखा है, तो मैंने इसको CDF के टर्म में ही लिख दिया। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आगे मैं एक और लिखता हूँ। सो बट बस ये है कि आपको इससे क्या है कि थोड़ा याद रखने में आसानी होगी कि अच्छा CDF के टर्म में मैं कैसे याद रख सकता हूँ तीनों का डेफिनेशन। तो इसमें यह है कि डिस्क्रीट का CDF हमेशा पीस वाइज कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। CDF हालांकि नॉन डिक्रीजिंग होता है, आप डेफिनेशन से जानते हो CDF के डेफिनेशन से, तो कांस्टेंट 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 बढ़ता जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि इसका CDF स्ट्रिक्टली, इसका CDF कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो इसका जो CDF है वो कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तीसरा मिक्स जो है वो किसी न किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस भी होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि ये भी किसी न किसी इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही कोई ना कोई इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूअस जो है। और वो प्रॉपर्टी इसमें भी आएगी, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और जंप भी होगा, तो दोनों प्रॉपर्टी इसमें आएगी एक्चुअली। सो इनफैक्ट सपोर्ट पे, जो सपोर्ट है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उस सपोर्ट पे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है CDF। तो इसीलिए यहाँ भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लिखा हूं यहाँ पे कि कम से कम एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल। कोई ना कोई एक ऐसा इंटरवल होगा जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इंटरवल किसका? इंटरवल ऑफ R लिख सकते हो, है ना, या इंटरवल ऑफ डोमेन, है ना। ये इंटरवल का मतलब ही तो वही R लिखने का क्या है कि वो इंटरवल तो रियल नंबर के ही लेंगे ना, ऑन एन इंटरवल। तो ये CDF के टर्म में हो गया। प्रॉपर्टी क्या है मैं लिखूं अगर, तो देखो मैं आगे लिखता हूं इसका मिक्स्ड का दूसरा डेफिनेशन। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का दूसरा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो ये है कि
रैंडम वेरिएबल तो मान लो ऐसा है कि let x be a random variable on probability space क्या होगा ओमेगा और f ना लिख के मैं a लिखता हूँ a और p ठीक है सो x कोई रैंडम वेरिएबल ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा a p इस तरीके से एंड सो x be a random variable on probability space omega a p. So random variable x is called mixed random variable if and only if क्या होगा जो रेंज है ठीक है range of x is uncountable and there exists and ऐसे लिखे range uncountable and probability x is equal to x this is non-zero for some real number x. अब समझिए ये था ना डिस्क्रीट में कॉन्टिन्यूअस ऐसा भी होगा नहीं कॉन्टिन्यूअस हमेशा ही जीरो आएगा लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे नॉन जीरो होगा तो ये डिस्क्रीट वाली प्रॉपर्टी हो गई और कॉन्टिन्यूअस वाली प्रॉपर्टी क्या है कि इसका रेंज अनकाउंटेबल है और डिस्क्रीट अगर मैं रिमार्क लिखता या जो मैं थ्योरम लिखूं यहाँ पे कि इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देन क्या होगा रेंज ऑफ x जो होगा या इसी को मैं सपोर्ट आगे लिखूंगा ठीक है ना अभी रेंज लिख रहा हूं सो रेंज ऑफ x इज अनकाउंटेबल सेट है ना या मैं आगे चूंकि रिफाइन नहीं कर रहा हूं तो सपोर्ट ऑफ x सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है रैंडम वेरिएबल तो इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल होगा सो अब जरा देखो अब थोड़ा सा रिलेट करके जब मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ एग्जांपल्स इसको लिख के दिखाता हूँ ना तो अब मैं आपको कुछ सीडीएफ लिख के तभी मैंने क्या किया अभी आज क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टार्ट किया मैंने रैंडम वेरिएबल हम कर चुके थे सीडीएफ भी कर चुके थे हमने अलग अलग डिफाइन किया था एक तरीका था कि मैं रेंज से बात करूं तो जिसका रेंज काउंटेबल है वो डिस्क्रीट है जिसका रेंज अनकाउंटेबल है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है मिक्स्ड भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास हमेशा जीरो रहेगी अगर किसी एक पॉइंट पे भी मास नॉन जीरो हो गई और रेंज अनकाउंटेबल है तो वो मिक्स्ड हो गया सीडीएफ की बात करोगे तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका सीडीएफ पीस वाइज कांस्टेंट होगा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा जो कॉन्टिन्यूअस है उसका सीडीएफ पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस होगा कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा मिक्स्ड है तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जंप जरूर होगा मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन उसके किसी इंटरवल में जरूर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सीडीएफ में भी कॉन्टिन्यूअस में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही है तो ये प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की है अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं देखिए सो आपको मुझे बताना है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल तो देखो एग्जांपल चलो पहला एग्जांपल लिखता हूं मैं तो यहाँ पे ऐसा मान लो होगा कि 0 when x is less than 0 मान लो इस तरह से और या कभी 1 भी हो सकता है ना यहाँ कोई दिक्कत नहीं है 1 यहाँ पे 1/2 when x is more than equal to 1 less than 3 1 when x more than equal to 3 ठीक है दूसरा है हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं सो 0 when x is less than 0 x when x more than equal to 0 less than 1 1 when x is more than equal to 1 तीसरा एग्जांपल लिखूंगा मैं तो सो द थर्ड एग्जांपल इज ठीक है सो थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास होगा तीसरा लिख लो 0 when x is less than 0 है ना एंड एक और लिखता हूं मैं फोर्थ 0 when x is less than 0 0
बात तो बराबर ही है ना। बताओ। सो आपको ये सीडीएफ देख के डिसाइड करना है कि ये कौन सा सीडीएफ किस रैंडम वेरिएबल का है। तो 3 ऑप्शन हर बार है। सो आपको डिसाइड करना है जो सीडीएफ मैंने लिखे हैं, 4 सीडीएफ लिखे हैं, सो कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा मिक्स्ड है, आपको ये मुझे बताने हैं। पहले आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। तो एक तरीका है कि आप ग्राफ बना के देख सकते हो, एक तरीका वो है, ठीक है। सो आप ग्राफ बना के देख लो, इजीली समझ आएगा। पहले ग्राफ से ही समझ लो। सो इसका ग्राफ बना के देखो आप क्या आएगा। पहला डिस्क्रीट है, दूसरा मिक्स्ड है, तीसरा मिक्स्ड है। पहला दूसरा मिक्स्ड है, तीसरा भी मिक्स्ड है। अच्छा, पहला डिस्क्रीट है, पहला डिस्क्रीट है, दूसरा कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है। ओके। पहला डिस्क्रीट, दूसरा कंटिन्यूअस, बाकी दोनों मिक्स्ड आ रहे हैं। 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सब लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं? आप ग्राफ बना के देखिए, आपको इजीली दिखेगा। सो पहले का आप ग्राफ बनाएंगे। सो मैं यहीं पे चारों ग्राफ बना देता हूँ, तो इसको छोटा करके। ठीक है। सो x fx x fx और यहाँ है x fx। ठीक है ना। तो ये ग्राफ x वर्सेस सीडीएफ है। अब आप पहले वाले में ग्राफ बनाएंगे। देखिए, तो जब x लेस देन 1 है, मैंने 1 यहाँ ले लिया, तो इसकी वैल्यू थी 0। 1 से 3 में मान लो 3 यहाँ है, तो 1 से 3 में वैल्यू है हाफ। ठीक है, यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड हेयर, एक्सक्लूड हेयर। 3 से ये हो जाएगी। सो ठीक है ना। सो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही 0 है ना, ये है, तो 0 पे लेस देन 0, 1। सो 0 से 1 में x हो गया, है ना। 1 के आगे फिर 1 हो गया, यहाँ 1 है। इस तरीके से तीसरे वाले में क्या है कि लेस देन 0 आपके पास 0 है, और 0 से 0 पे देखो, जब 0 वैल्यू आप चेक करो, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1/2 आएगी। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। सो 0 पे वैल्यू राइट हैंड लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी हाफ से, और यहाँ से आगे जाएगी, और 1 पे आप 1 हो जाएगी। सो दिस इज 1। सो यहाँ से ये हो जाएगा। सो इस तरह ग्राफ हो गया। यहाँ पे आप सिमिलरली चेक, यू कैन डू सिमिलर, मैंने कुछ और नहीं किया, बस 1/3 कर दिया है। तो 0 यहाँ ऐसे ही 1/3 है, ऐसे स्टार्ट होके ऐसा हो जाएगा। सो आप डिसाइड करो, डेफिनेशन याद करो फिर से सीडीएफ वाला, कि डिस्क्रीट होगा तो उसका सीडीएफ हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, पीस वाइज कॉन्टिन्यू कांस्टेंट, तो ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस के लिए सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं जंप होगा ही नहीं, कहीं जंप नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में प्रॉपर्टी, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।
यहाँ जंप भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है यहाँ पे, तो है ना, यहाँ कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट नहीं होगा डिस्क्रीट में, कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है ये मिक्स्ड है, क्योंकि जंप भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है, जंप भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी है। तो इसमें पॉइंट पे भी मास होगा। अब जहां पे जंप है वहां पे मास होता है, आप जानते हो ऑलरेडी कि जैसे 1 पे यहाँ जंप हो रहा है, कितने का, यहाँ वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो 1 पे पॉइंट प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, इस तरीके से। यहाँ पे 1/3 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है, लाइक दिस, इस तरीके से है, ठीक है ना। सो ऐसा हो गया। और ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। सो 0, यहाँ पे 0 प्रोबेबिलिटी हाफ है, बाकी कंटिन्यूअस, इस तरीके से, ठीक है। तो किसी डाउट है तो सिंपली यू गॉट दिस इज डिस्क्रीट, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज मिक्स्ड एंड दिस इज मिक्स्ड। सो ये तो क्या, रैंडम वेरिएबल पहचानना। ओके, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो कि डिफाइन कर देता हूं, आगे चीजें और भी डिफाइन करनी। अभी मैं डिफाइन किया कि व्हाट इज द डिस्क्रीट, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज मिक्स्ड। अब मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं चीजें। एग्जाम्पल और सीडीएफ के थ्रू हमने एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि पीडीएफ पीएम डिफाइन करते हैं तो आसानी हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है। तो मैं अभी डिफाइन करता हूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग पीएमएफ। चलो आप में से पहले कोई ट्राई करो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो। सो पीएमएफ क्या होता है, कोई बताओ, पीएमएफ क्या होता है? मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी आता है उसका सम 1 आना चाहिए। करेक्ट। लेकिन एक और पॉइंट रह गया उसमें, तो अगेन ये फंक्शन है। तो इतने सारे लोग हैं, सिर्फ एक लोग आंसर दे रहे हैं, उसमें एक पॉइंट हो गया ना। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है, तो फिर से यहाँ डोमेन होगा, कुछ रेंज होगा, है ना। तो डोमेन इसका अलग रियल नंबर है और रेंज 0 से 1 होगा, ठीक है। दो डेफिनेशन क्या है। सो कोई फंक्शन है, लेट्स से स्मॉल p, यू कैन से, सो अ फंक्शन, मान लो स्मॉल px लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो फंक्शन है, डोमेन क्या है, रियल नंबर है इसका, और कोडोमेन 0 से 1 के बीच है। सो फंक्शन px विथ डोमेन जो है r एंड कोडोमेन r है, रेंज लिखोगे तो रेंज 0 1 होगा। सो अगर रेंज इसका लिखेंगे, रेंज हमेशा फिक्स्ड है, सो रेंज होगा इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये बस किसी बुक में लिखा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बुक वाले इतना लिखते नहीं है। तो ये एक फंक्शन है px जिसका डोमेन रियल नंबर है, रेंज 0 1 है, ओके। अब वो 1 पे भी क्लोज होगा। सो रेंज 0 1 होगा, ठीक है। सो अ फंक्शन px विथ डोमेन r एंड रेंज जो होगा वो 0 1 है, ओके। सच दैट, तो पहली पॉइंट ये है कि दिस px इज मोर देन इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, समटाइम्स यू ऑल्सो राइट px को लोग ऐसे लिखते हैं, px जो है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ अलग से ना, तो ये जो px है, दिस इज नथिंग बट, स्पेस तो बचाने देखो, ये जो px है ये बुक में ऐसा लिखा मिलेगा। सो px इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये कैपिटल P प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, स्मॉल p फंक्शन है,
सो स्मॉल पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको नोटेशन में ये लिख रहा हूँ. सो दिस इज अ पीएमएफ. सो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ. सो फंक्शन दिस सर डोमेन एक्चुअली रियल नंबर है और रेंज है ना, किसी पॉइंट पे तो लिख सकते हो. सो 0 1 है फंक्शन का, ये फंक्शन का डोमेन रेंज, रैंडम वेरिएबल का नहीं, फंक्शन का बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो नॉट दिस. तो फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर, मतलब स्मॉल एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ये मतलब है, और रेंज वो है. अब एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है जैसे मैंने बताया, एंड सेकेंड कंडीशन कि समेशन ये जो पी एक्स है, एक्स की जो भी वैल्यू होगी, मान लो अब एक्स मान लो रियल नंबर है तत्काल, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, समझ लो ऐसा. सो एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिस मस्ट बी 1. तो ये डेफिनेशन हो गया आपका पीएमएफ का. ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ. ये दो कंडीशन बस रिक्वायर्ड है. सो यू जस्ट नीड दिस टू कंडीशंस. अब देख लो किसी को डाउट है तो बताओ. कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी एक्स, एक्चुअली पीएमएफ क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पे मास होता है एक्चुअली, और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो मुझे लिखना चाहिए कि एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना. सो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ना, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट, क्योंकि ये डिस्क्रीट के लिए ही होगा, जो ये फंक्शन है ये डिस्क्रीट के लिए ही डिफाइंड होगा. सो लेट मी राइट, क्योंकि समेशन लगाने तो आपको आइडिया लग भी रहा होगा समेशन किस सेट पे लगता है, डिस्क्रीट सेट पे, है ना. सो समेशन लगा रहे, सो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना. एक्स कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसके बाद कोई फंक्शन है, सो अ फंक्शन पी एक्स दिस, सो दिस इज कॉल्ड पीएमएफ. कोई डाउट है किसी को, एक बार देख लो. अब नाउ मैं डिफाइन करता हूं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो मैं अगर इसी डेफिनेशन को कॉपी कर लूं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा ये चेंज आएगा, है ना. सो चलिए, तो मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ना, तो इसको मैं हटा के पहले तो डेंसिटी करूं, डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहा हूं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, पीडीएफ. ठीक है ना. सो दिस इज पीडीएफ, इस तरीके से. तो सॉर्ट ऑफ पीडीएफ होगा और यहाँ x क्या होना चाहिए, सो x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना. x क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. सो लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, सो x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. अ फंक्शन px, अब यहाँ px नहीं, यहाँ में fx लिखेंगे. सो नॉट px, वी राइट स्मॉल fx. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है रेंज 0 1 होगा. सो रेंज इट विल, सो हालांकि रेंज स्पाई करना जरूरी भी नहीं है ना, तुम छोड़ दो, क्योंकि रेंज यहाँ 0 1 होगा हालांकि. तो कहने का मतलब ये है कि पीएमएफ की वैल्यू 0 1 के बीच हमेशा आएगी, है ना, जो भी आएगी 0 1 के बीच ही आएगी. सो बट पीडीएफ मे नॉट बी बिटवीन 0 एंड 1, है ना. सो यहाँ कुछ भी हो सकता है. मैं रिमार्क में लिखा दूंगा, यहाँ मैं कोडो में लिख देता हूँ जस्ट. ठीक है ना. सो यहाँ कोडो में लिख दिया हमने. अब यहाँ कंडीशन क्या है, एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. सो फंक्शन इस तरीके से है. सो देखो सिंपली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पास पीएमएफ है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पास पीडीएफ है, और ये पीएमएफ पीडीएफ यूज होगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसी सेट पे. तो अब इसको हम सीडीएफ से रिलेट करेंगे. तो एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे पास है आर, अ कोडोमेन आर है, सच दैट कि ये fx जो है मोर देन इक्वल टू 0 है, सच दैट fx मोर देन इक्वल टू 0. और यहाँ समेशन की जगह आप क्या लगाएंगे, सो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका जो रेंज होगा अनकाउंटेबल सेट होगा, तो अनकाउंटेबल सेट पे आप इंटीग्रेशन करते हैं. सो इंटीग्रेशन करोगे आप इस सेट पे तो आपका आंसर 1 आएगा. ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आपका 1 आएगा. सो दिस इंटीग्रेशन इज 1. ओके,
सो यहाँ से जो इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट पी कोई फंक्शन पीएमएफ है तो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और समेशन 1 आनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? नॉन नेगेटिव और इंटीग्रेशन होना चाहिए। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करो। तो क्वेश्चन हालांकि कई सारे एग्जाम में खूब आए हैं, लेकिन थोड़े से आसान से पहले देता हूँ, फिर एग्जाम में भी इस पे खूब क्वेश्चन आए हैं कि आपको दे रखा है कि सी बताओ ताकि ये पीडीएफ हो जाए, के बताओ ताकि ये पीएमएफ हो जाए, इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पूछता हूँ, है ना। सो क्वेश्चन 1 है कि मैं कोई बुक का ही क्वेश्चन दे देता हूँ। अब ट्राई करो ये पीएमएफ कब होगा, है ना, आपको देखना है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड सच दैट, तो देखो मैं जो px स्मॉल px यूज कर रहा हूं, ये इसका मतलब मेरा ये है, तो बुक में सिर्फ ये यूज किया होगा, यही लिखना चाहिए ना। सो दिस इज गिवन एज, मान लो ऐसा है कि 1/n² फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लिखा रहेगा 0 अदरवाइज, मतलब कुछ और वैल्यू है, तो यहाँ n लिख दिया मैंने, तो चलो n ही कर देते हैं यहाँ पे, ये x लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, n लिख दिया। तो क्वेश्चन है, अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे कांस्टेंट k है, ठीक, तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि फाइंड, सो सच दैट दिस इज PMF of x, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब k की वैल्यू बताओ। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है लेट x बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है सच दैट fx इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कुछ, कोई फंक्शन से लिख सकते हैं, हाँ? मान लो ऐसा है x when x between 0 and 1, ठीक, यहाँ पे इक्वलिटी हटा, between 0 and 1 k minus x when x between 1 and 2, और आपसे पूछ रहा है कि सॉरी 0 otherwise, so this is PDF of x, यहाँ x कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिख दिया ना, हाँ, तो फाइंड k, तो यहाँ भी k निकालना है आपको, k क्या होगा, क्वेश्चन क्लियर है। तो एक पीएमएफ दिया, एक पीडीएफ दिया, और आपको पूछ रहा हूं मैं k की वैल्यू बताओ मुझे, ताकि ये पीएमएफ हो जाए पीडीएफ हो जाए। आप डेफिनेशन लगाओ इसका, और मुझे आप लोग ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। सो डेफिनेशन जस्ट ट्राई करो, डेफिनेशन क्या था, सो डेफिनेशन ये है हमारे पास, ये डेफिनेशन है, अप्लाई करो, नॉन नेगेटिव समेशन 1, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन 1, ये चीज है। सो आपको ये अप्लाई करके मुझे बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी।
ओके, तो फर्स्ट का आपका आंसर आया, फर्स्ट का आंसर है k इज इक्वल टू 6/π², और दूसरे में आंसर आया k इज इक्वल टू 1। सेकंड में 5/3। सेकेंड में k बराबर 5/3। ओके, बाकी लोग बताओ। मैं सॉल्व करूं, चलिए ट्राई करके देखते हैं, टाइम भी नहीं है। सो हालांकि ये तो हमने फॉर्मूला भी रिसेंटली लिखा भी था सीक्वेंस सीरीज में, तो उस पर यूज करने के लिए मैंने दे दिया है ना। तो जो पहला है, सबसे पहले मुझे मेक श्योर करना है सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो मुझे दे रखा है x बराबर n जो है k/n² है, जब n की वैल्यू 1 2 3 देखो, और आगे नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियस मतलब है 0 अदरवाइज। अब जो सपोर्ट इनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ x। अभी मैं डिफाइन भी करूंगा फॉर्मली, तो इसको हम सपोर्ट ऑफ x बोलते हैं। लिखा है ना यहाँ पे 0 अदरवाइज, सो लिखा 0 अदरवाइज, n की अदर वैल्यू होगी तो 0 है, सो 0 अदरवाइज, है ना, इस तरीके। तो वो सपोर्ट है, जहां पे नॉन जीरो पीएमएफ है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, x की वो वैल्यू जहां पे नॉन जीरो पीएमएफ है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पहली बात प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n मस्ट बी नॉन जीरो, तो ये गारंटी दे रहा है कि k मस्ट बी नॉन जीरो, पहली चीज। समेशन दिस मस्ट बी 1, सो n फ्रॉम लाइक हमारे पास क्या है 1 से इंफिनिटी, सो दिस मस्ट बी 1, इसका मतलब समेशन k/n² मस्ट बी 1, so n from 1 to infinity must be 1, so k टाइम, और हमने k बाहर निकालेंगे, तो हमने अभी सीरीज में आपको कई बार बताया कि ये फॉर्मूला है, कई बार हेल्प भी करता है। तो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1 अगर ऐड करोगे इन्फिनिटी तक, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है ना, और इस कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू फाइनाइट आएगी। तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। फाइनाइट वैल्यू क्या है, तो π²/6 होता है, हमको बताया हमने आपको, ये आपको पहले से ही पता रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि k टाइम π²/6 आपका 1 हो गया, तो k की वैल्यू 6/π², तो ये ओके है। तो ये हो गया सिंपल। तो दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये दो कंडीशन है पीएमएफ होने के लिए। इसमें अभी गेट में इस साल भी एक क्वेश्चन आया, 2023 में आया था, मैं दिखाऊंगा अभी। सो एग्जाम में भी आते हैं इस पे, है ना। सो एक तो ये हो गया, पीएमएफ पे था ये। पीडीएफ पे दूसरा क्वेश्चन, जी बताइए। π² वाला 6 वाला नहीं समझ में आया, ये आया कहां से? आया कहां से? एक्चुअली इसको प्रूव करना पड़ेगा फिर मुझे, है ना। तो आप ये बताओ मुझे, सीक्वेंस सीरीज कहां से करते हो आप, है ना। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया गया उसके द्वारा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था जब डिराइव किया गया था। तो ये किसी नाम भी याद नहीं मुझे, जैसे मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसका प्रूफ तुम देख सकते हो। हालांकि जैसे मैं बस बताना चाहता हूं तुम्हें इतना ही कि जैसे तुम जानते हो, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, देखो जो भी चीजें किताब में लिखी गई है या कहीं पे तुम पढ़ते हो, कोई ना कोई पहला बंदा होगा जो उसको उसने दिया होगा, है ना। और वो कैसे देते हैं, तो वो रिसर्च पेपर्स के थ्रू। सो हाउ दे इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड, जैसे मैं बताता हूं लोगों को कि ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया, दुनिया को कैसे पता चला, और दुनिया को ये कैसे पता चला कि उसके माथे पे एप्पल गिरा था। ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, तो क्या वो सबको एक एक करके बताने गया था न्यूटन? तो इसका आंसर क्या है, कैसे पता चला हमें? उसने जब ये इंट्रोड्यूस कर रहा था, जिस रिसर्च पेपर वो लिख रहा था, तो वहां इंट्रोडक्शन में इसने स्टोरी लिखी थी कि हाउ दे गॉट दिस आइडिया। तो वहां ये स्टोरी उन्होंने लिखी थी, जब मैं बैठा था वहां पे, फिर मेरे सर पे ये गिरा, फिर आइडिया आया, देन आई थॉट, देन जो भी समझा उन्होंने लिखा। फिर वो रिसर्च पेपर दुनिया ने पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा होगा लेकिन तुमने किसी से सुनी होगी वो चीजें, लेकिन जो क्योंकि हर इंसान को बताया नहीं उसने, तो वो दुनिया में आई कैसे, क्वेश्चन ये था ना, इस तरीके से, या उसने कहीं स्पीच में इस तरह से बोला होगा। सो मेनली जो मैथमेटिकल चीजें जो एग्जिस्ट कर रही हैं बुक्स में, या मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ या कोई और बता रहा हूँ, कोई ना कोई पहला बंदा है, पर्सन है। जैसे वीके रोहित की बुक है, बहुत सारे रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट वीके रोहित ने नहीं प्रूव किए हैं,
बहुत सारे लोगों ने रिसर्च पब्लिश किया, बस वीके रॉयतकी ने क्या काम किया है कि अलग अलग जगह से रिजल्ट कलेक्ट करके एक जगह डाल दिया। इसकी बुक बहुत अच्छी हो गई क्योंकि उसने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उसमें इंक्लूड किए हैं। और भी प्रोबेबिलिटी की बुक है, लेकिन वो इससे बेटर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कलेक्ट जब किए तो वो उतने अच्छे रिजल्ट से कलेक्ट नहीं किया। तो मेरा मतलब ये यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये है 1 + 1/2 + 1/3। जो कोई पहला पर्सन जो प्रूव कर रहा है, जो हम जानते हैं ये प्लस इंफिनिटी के इक्वल आता है, तो ऐसे ही 1/1 या 1 जस्ट, सो 1 + 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, इस तरीके से। इसका जो प्रूफ है, ये किसी मैथमेटिशियन दिया, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ा था इस बारे में। तो ये रिजल्ट जब प्रूव किया गया तो इसकी वैल्यू आती है π²/6। और अभी मुझे प्रूफ आता भी नहीं है, मतलब अभी मैं प्रूव कर भी नहीं पाऊंगा, तो मुझे प्रूफ देखना पड़ेगा क्या है इसका, ठीक है ना। सो 1 + 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये मुझे भी याद ही एक्चुअली रिजल्ट है ये, तो मुझे याद है, ये आता है। प्रूफ है तो मैं एक बार देख सकता हूँ कैसे किया गया, फिर हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि दिस सम इज इक्वल टू π²/6, ठीक है। अब आया कैसे, तो वो मुझे प्रूफ देखना पड़ेगा कि प्रूफ कैसे आया। सो ये एजाइडेंटिटी में लिखा दिया था, तो वो आपको ध्यान रखना। और जैम में भी एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आए हुए, अभी देखेंगे। सो एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन है जैम में, वहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, मतलब वो π²/6 मल्टीप्लाई करके यही, अच्छा यही PMF है क्वेश्चन एक्चुअली जैम वाले पेपर में। तो इससे रिलेटेड है हालांकि, तो ठीक है सर। जो मतलब ऐसी कुछ स्टैंडर्ड सीक्वेंस को याद रखना पड़ता है हमें उसके रिजल्ट्स को? नहीं, ऐसे तुम इसका याद नहीं मेरे को यहाँ कहीं कहीं दे देते हैं, बट हाँ अगर यस एक्चुअली सबका पीछे स्टोरी है। जैसे मान लो अब जैसे वो है कि इसी में अगर मैं माइनस लगा दूं तो वो फाइनल, मतलब प्रूफ है log2 आया था -log2। तो जो सीरीज एक्सपेंशन होते हैं, क्या बोलता हूँ, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, वो क्या करता है किसी फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में लिखता है। अब वो कहीं सीरीज में लिखा गया है तो उसको आप एक फंक्शन लिख सकते हो ना, तो वो याद रखना पड़ता है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये यूज होगा कि 1/n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। अब ये किसके इक्वल है? ये तो हम लोग को आता है ना, किसके इक्वल है ये? E के इक्वल है, फाइन। तो ये आपका E के इक्वल है। अब चूंकि ये इजी है तो इसका प्रूफ हमें भी आता है, आपको भी आता है कि ये जो e⁻x का एक्सपेंशन है, समेशन x⁻r/r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दिस थिंग e⁻x है। तो इसमें x को आप 1 रख दो, आपको ये मिल जाएगा। ये यहाँ n रखना है, n रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x⁻n/n फैक्टोरियल। तो ये जो e⁻x का सीरीज एक्सपेंशन है, ये कहाँ से आया? अब इसका प्रूफ मुझे आइडिया है क्योंकि इजी है। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे इसका 0 के अराउंड, तो ये मिल जाएगा। कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम ये चीज आगे। सो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन जनरल है, किसी भी पॉइंट के अराउंड ओपन कर सकते हैं। जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का स्पेशल केस है, x = 0 के अराउंड ओपन करते हैं हम। तो ये एक्सपेंशन है, इसके बेसिस पे ये आ गया। तो ये सब आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। तो अभी आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम ये तो पढ़ेंगे। तो ये सीरीज जैसे इसका सम E है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सम ऑफ सीरीज भी पूछे जाते हैं। तो उसमें जो स्टैंडर्ड जो सिलेबस का पार्ट है, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो उससे जो रिजल्ट डिराइव होंगी, जैसे साइन का एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग, e⁻x का एक्सपेंशन लिखेंगे, कॉस का एक्सपेंशन लिखेंगे, तो ये सब याद होने चाहिए जो हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। यस, ओके। तो अभी के लिए हम यहाँ पे हैं। सो ये हमने एक फॉर्मूला यूज किया। अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं याद आएगा तो लिख देगा कि यूज दिस, अदरवाइज याद है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा, आपको मार्क्स कटेंगे इस तरह से। सो ये है। सो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये है कि पीडीएफ दे रखा है आपको कि इस तरह से है कि पीडीएफ क्या है, x यहाँ था, है ना, x k-x और 0 0 1 1 2, है ना, x k-x 0। तो यहाँ पे x k-x 0 इस तरीके से है। तो x कब है? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। ये कब है? जब 1 से 2 के बीच है। 0 अदरवाइज इस तरीके से, ठीक है। सो क्या करना है मुझे? पहली बात तो आपको पता है डेफिनेशन पीडीएफ का, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो वो है मोर देन और इक्वल टू 0 विल वर्क। पहली बात ये है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, डेफिनेशन में लिखा था कि नहीं? तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, दिस होल्ड्स
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। तो ये है यहाँ पे, अच्छा ये भी साथ में आ गया। तो यहाँ बस ये है कि जो डोमेन है उस पूरे पे है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ भी ऐसे ही है, मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब यही है। और इंटीग्रेशन पूरे माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी 1 होनी चाहिए, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में समेशन 1 होनी चाहिए। ये चीज़ है, डेफिनेशन था जिसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये है नॉन नेगेटिव, यहाँ से ये समझ आएगा। ओके, सो यू कैन चेक द वैल्यू एक्चुअली। तो नॉन नेगेटिव तो होगा ही k माइनस एक्स, तो यहाँ k माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 है ना, x की वैल्यू 1 से 2 में है, तो k माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी उस तरह तुम डिराइव कर सकते हो। so, k माइनस 2 से k माइनस 1 इस तरह से कुछ होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं सीधा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की 1 आनी चाहिए। सो दिस क्वांटिटी शुड बी 1। डेफिनेशन, आई एम जस्ट अप्लाइंग डेफिनेशन। सो देखो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में 1 होनी चाहिए ना। सो अब यहाँ देखो ये 0 अदरवाइज है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ये है, इस इंटरवल में ये है, और बाकी इंटरवल में 0 है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ बस जो सपोर्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो क्वांटिटी है दिस इज हेयर सपोर्ट ऑफ एक्स। सो यहाँ मैं लिखूंगा सपोर्ट ऑफ एक्स। सो इसको मैं बोलूंगा सपोर्ट ऑफ एक्स, वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए पीडीएफ नॉन जीरो है, जीरो वाला नहीं कंसीडर होगा, जो नॉन जीरो जहां पे उसको मैं सपोर्ट बोलूंगा, ठीक। तो आप इंटीग्रेट करो 0 से 1 x को, आप इंटीग्रेट करो 1 से 2 k माइनस एक्स को, और दिस इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ। तो यहां से x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, k का kx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, दिस इज 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस, वहां पुट करो 2, सो 2k माइनस 4 बाई 2, ये हो गया माइनस k माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से 2k माइनस k, तो k बचेगा, सो हाफ प्लस k है ना, ये 2k माइनस k, और माइनस 2 और प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ यहाँ भी है। तो कितना आ गया फाइनल, चेक कर लो, हाफ यहाँ है, k माइनस 1, ओके। सो फाइनल कहने मतलब हाफ हटा देते हैं, तो सीधा सीधा बचेगा k माइनस 1। सो k माइनस 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो k माइनस 1 अगर 1 के इक्वल है, तो k की वैल्यू किसके इक्वल आई, 2k। चेक करो, ओके है कि नहीं, देख लो एक बारी। सो हमें इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना था इसको, तो यहाँ 0 से 1 में x को इंटीग्रेट किया, 1 से 2 में k माइनस एक्स को, जो फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करोगे ना। तो फंक्शन की वैल्यू x है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में x इंटीग्रेट होगा। फंक्शन की वैल्यू k माइनस एक्स है इस इंटरवल में, तो k माइनस एक्स इस इंटरवल में इंटीग्रेट होगा। अब पूरा 1 हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। सो ऐसा होगा। चलो, तो फाइनली क्या आंसर है, तो यहां से k बराबर 2 आया। किसी को डाउट है इन दोनों क्वेश्चन में, देख लो अगर डाउट है तो। सो यहाँ आपने थोड़े से मिस्टेक किए हैं, दोनों ने मिस्टेक किए हैं, है ना। तो आंसर पहले में सही है, फर्स्ट का, और सेकंड का आंसर k बराबर 2 है। ओके जी, क्लियर है। चलो, तो अभी हमने आज क्या किया है, आज हमने जो देखे हैं कि व्हाट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज मिक्स्ड, व्हाट इज पीएमएफ, व्हाट इज पीडीएफ, ये 5 चीजें हमने देखी आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहता है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड में, तो वो डेफिनेशन क्लियर रहेगा तो ओके हो जाएगा। पीडीएफ पीएमएफ में बिल्कुल डिफरेंस क्लियर है कि पीएमएफ डिस्क्रीट का होगा, तो वहां हमेशा पीएमएफ जब भी होगा आप देख के पहचान लोगे। देखो यहाँ मुझे देख के पता चल रहा है कि ये काउंटेबल सेट है, आपको दिख रहा है ना, काउंटेबल है 1 2 3 4, तो काउंटेबल है तो डिस्क्रीट ही होगा। यहाँ पे क्या है, x 0 से 1 का इंटरवल है, 1 से 2 का इंटरवल है। अब इंटरवल तो अनकाउंटेबल सेट है, तो ये रैंडम वेरिएबल मैंने लिखा है। अगर मैं नहीं लिखता ना, तब भी ये अंडरस्टूड खुद ही है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, या मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन मिक्स्ड ऐसे नहीं होगा। मिक्स के पास सिर्फ पीडीएफ नहीं होता,
आगे पीएमएफ, मिक्स्ड में पीडीएफ पीएमएफ दोनों होता है, मैंने लिखा नहीं ऐसा एग्जांपल, अभी आगे लिखूंगा। ये डिस्क्रीट ही है और ये कॉन्टिन्यूअस ही है, अगर ये मिक्स्ड कभी नहीं हो सकता, मिक्स्ड होगा तो साथ में पीएमएफ भी देगा, तो पीडीएफ और पीएमएफ दोनों होता है मिक्स्ड में। सीडीएफ तो मैं देख लिया कि सीडीएफ के तरीके से कैसा था कि सीडीएफ स्टेप वाइज है तो कांस्टेंट है, स्टेप वाइज कांस्टेंट है तो वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, जंप भी है मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे पॉइंट पे तो वो मिक्स्ड का सीडीएफ देखा तुमने। पीएमएफ सिर्फ डिस्क्रीट के पास है, पीडीएफ सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के पास है, मिक्स्ड में दोनों होगा, पीडीएफ पीएमएफ दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो इस तरह से तो पीडीएफ पीएमएफ पहचानना आसान है, पीएमएफ डिस्क्रीट का होता है, पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस का होता है, वो देख के पहचान लोगे, यहाँ डिस्क्रीट सेट है, काउंटेबल सेट है, यहाँ पे इंटरवल चल रहा है तो मतलब वो अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट है, तो पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं ना दिक्कत आएगी तो फिर पूछना और क्या, सो बट ट्राई करना जरूरी है। सो नाउ जो वीकेर मैथ में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तुम इसके एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हो, डाउट मुझसे पूछो, या मैं इसको असाइनमेंट एज मैं प्रिंट कर करके स्क्रीनशॉट लेके असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, तो उसमें तुम ट्राई करना, ठीक है। सो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू एंड गुड नाइट।